हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए बच्चों, इसकी ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ है ऑफ एमसीक्यूज क्लास 10th, ये मैंने अपलोड कर दी है ट्रिग्नोमेट्री की। अब ये चैप्टर फर्स्ट से मैं लेके चला हूँ, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। और ये 2026 की है। क्या? 2026। ठीक है बच्चों। और ये एमसीक्यूज हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं बच्चों, तो बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 9 क्वेश्चन ये हैं, 11 इसके पीछे हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का है, ये चैप्टर फर्स्ट की सारी क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट का डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है मैं इंशाल्लाह जो है अपलोड कर दूंगा जल्दी, क्योंकि लेट शुरू हुए हैं तो थोड़ा पीछे हैं, तो जल्दी से अपलोड करेंगे। जब तक ये एमसीक्यूज आप पढ़िए और इसके डिटेल जो वीडियोस हैं मैं इंशाल्लाह डाल दूँगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 and the HCF of A and 18 is 2, then A is equal to। देखिए बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों। अब LCM 36 है तो यह 36 लिख दीजिए। HCF 2 है, 2 लिख दीजिए इक्वल प्रोडक्ट, दो नंबर कौन से हैं? A एंड 18, दो नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A इंटू 18, यही तो है। देखो, इफ द LCM ऑफ A एंड 18 इज 36 एंड द HCF ऑफ A एंड 18 इज 2, LCM 36, LCF 2, A और 18 आपके दो नंबर हैं, तो आपसे मांगा है A की वैल्यू। ठीक है। अब हम यहाँ से अगर इसको काट दें 2 बार, 18 2 जा 36, तो 2 2 जा 4, A की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4 निकल के आ गई, A की वैल्यू 4 आ गई। और ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। जगह है, नीचे करेंगे। इफ ए इक्वल 2 पे पावर 3 इंटू 3, ए इक्वल क्या है? ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन सेकंड। ए इक्वल 2 पे पावर 3, 2 का क्यूब एंड 3। बी इक्वल 2 3 5, बी इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल 2 पे 3, 3 पे 2 इंटू 5। एलसीएम क्या है? एलसीएम ए बी सी, अच्छा सी भी है इसमें, सी है 3 पे पावर n इंटू 5, सी इक्वल 3 पे पावर n इंटू में 5। ठीक है, ये आ रहा है ना, सी नहीं आ रहा, तो सी को हम यहाँ लिखते हैं। सी इक्वल है क्या है? 3 पे पावर n इंटू में 5। ठीक है, तो एलसीएम ए बी सी का मांगा है, एलसीएम मांगा है ए बी और सी का बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी सी दो 3 नंबर है और 2 पे पावर 3। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बड़ी पावर होती है। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, यानी एलसीएम क्या होता है? देखो एलसीएम होता है 2 पे बड़ी पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर। ठीक है,
अच्छा दूसरा दूसरा देखो 3 पे यहाँ 1 है, यहाँ भी 3 पे 1 है और यहाँ 3 पे n है, 3 पे n है, A B C, 3 पे n है, ठीक है 3 पे n, और तो हम यहाँ पे 3 पे n ले लेंगे, 3 पे n। अच्छा इनटू दूसरा क्या है, तीसरा क्या है 5, 2 3 5, तीन ही तो लेटर है ना, तीन तीन जो डिजिट है और 5, ये तो ऐसे एलसीएम होगा। अब एलसीएम हमें दे क्या रखा है, देखो एलसीएम हमें ये दे रखा है 2 पे पावर 3, 3 पे 2 पावर 2। देखो एलसीएम गिवन क्या है, गिवन एलसीएम है एलसीएम 2 पे पावर 3, बिल्कुल सही है, 3 पे पावर 2 इंटू में 5, तो डायरेक्ट सीधा सीधा हो रहा है, 3 पे पावर 2 है या 3 पे पावर n है, 5 है 5 है, 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, n इक्वल में 2 निकल के आ गया। और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो एलसीएम 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर n, 3 पे पावर 2, इसलिए 3 पे n की वैल्यू 3 पे पावर 2 यानी 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, n इक्वल 2 ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन, ऑन कंपेरिजन। ठीक है बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज बच्चों नोट इट डाउन, इसमें वीडियो में कम जगह हो रही है, ऑन कंपेरिजन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और एक एक क्वेश्चन ही हम यहाँ पे कराएंगे क्योंकि यहाँ बोर्ड पे जगह कम है, वीडियो में जो है ज़्यादा स्पेस शो नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन 3 है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117। देखिए यहाँ पे पहले एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, तो 65 के फैक्टर क्या होंगे, 13 5 या 65, ठीक है बच्चों। 117 के क्या होंगे, 13 9 जा यानी 3 इंटू 3, तो ये एचसीएफ हो गया हमारा, ये एचसीएफ हो गया, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। अब 13 हमारा एचसीएफ हो गया, उसने कहा 65m माइनस 117 में हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं इस 13 को, तो ठीक है 13 इक्वल 65m माइनस 117। ठीक है बच्चों, अब 117 को इधर लेके आओ, 117 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 117 इक्वल 65m। ठीक है, और ये कितना हो गया 130 इक्वल 65m, और इससे ये सेकेंड टाइम कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2, m की वैल्यू हमसे रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन कौन सा है, m इक्वल 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन इज डन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इरेज कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूँ बच्चों। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, फोर क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ 25-20, तो एचसीएफ दिया है हमें, एचसीएफ दिया है कितना 40, और एलसीएम दिया है
252 के, 252 इंटू में के, ठीक है। और नंबर्स हैं हमारे, नंबर्स हैं 2520 और दूसरा है 6600, ठीक है। अब हमसे के की वैल्यू मांगी है, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो निकालते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है बच्चों। एलसीएम कितना है 252 इंटू में के, ये है एचसीएफ। अच्छा इंटू एस, एलसीएम में एचसीएफ हमारा 40 इक्वल टू नंबर्स क्या है, ये दो नंबर है, तो 2520 इंटू में 6600, ठीक है बच्चों। कुछ भी नहीं है नया इसमें, चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा ये। अब हम क्या करते हैं, पहले तो जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करते हैं, और 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, और देखो ये इससे कटेगा, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, 63 टाइम, ठीक है। और बल्कि 252 को मत काटो, देखो ऐसे मत काटो, ये 4 0 है और 25 20, ठीक है। 252 से काट दो इसको 10 टाइम, ये बल्कि एक जीरो कट गया, ये तो 252 से ही कट गया। तो 4, अच्छा 4 से ऐसे डिवाइड करते हैं हम, 4 से, 4 1 जा 4 बचा 2, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई 1650, योर के की वैल्यू, योर वैल्यू ऑफ के 1650। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, जगह कम है, मैं इसी पे यहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, प्लीज बच्चों नोट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। इफ n इज n क्या होना चाहिए, n इंटीजर होना चाहिए, अ नेचुरल नंबर होना चाहिए, एन ऑड इंटीजर होना चाहिए, या इवन इंटीजर। देखो मेरी बात सुनो, एन इंटीजर, अगर हम यहाँ पे इंटीजर रखते हैं, इंटीजर तो इंटीजर में इवन भी आएंगे, ठीक है, और ऑड भी आएंगे। अब इवन ऑड आएंगे तो देखो यहाँ पे मेरी बात समझो, अगर हम ऑड इंटीजर को रखते हैं, ऑड इंटीजर को देखो, ऑड इंटीजर को अगर इसको हम 3 ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ 8, डिविजिबल बाई 8। 5 का स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 25 माइनस 1 24, डिविजिबल बाई 8, ठीक है, डिविजिबल बाई 8। 7 रखते हैं, 7 का स्क्वायर माइनस 1 49, 49 में से 1 गया 48, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है एन इंटीजर, इंटीजर में जो है देखो हम करके देखते हैं, अगर 4 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो 16 में से बन गया तो 15 बचा, है ना, नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो इवन नंबर से नॉट डिविजिबल और ऑड नंबर से, ऑड इंटीजर से हमारा डिविजिबल है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। व्हेन एन इक्वल क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ऑड इंटीजर अगर होगा तो हमारा जो है एन स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 होगा, ठीक है बच्चों। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं।
क्वेश्चन 6 क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। देखो जब भी लिविंग रिमाइंडर बोले वो तो आपको माइनस करना है, रेस्पेक्टिवली लिखा है तो 70 से माइनस करना है, 70 से 5 माइनस करेंगे, और दूसरा है 125 में से हम क्या माइनस करेंगे 8, तो यह कितना बचा, अगर 125 117 बचा। ठीक है बच्चों, रेस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट नंबर मीन्स SCF, तो हमसे SCF पूछ रहा है किसका, 65 का 17 का। देखो 65 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो क्या बैठता है 5 इंटू 13, 13 5 जा 65, और 117 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 9 इंटू 13, यानी SCF हमारा कितना है, SCF हमारा है 13। ठीक है बच्चों, SCF 13 आ गया, तो हमसे लार्जेस्ट नंबर यही पूछा है, लार्जेस्ट नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड करे एंड रिमाइंडर छोड़े क्या 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, तो SCF वो हमारा होगा 13। तो ऑप्शन 13A, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या है, ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 7 करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन 7 है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इक्वल दिया है x³ y² और b इक्वल दिया है हमारा xy³। ठीक है, तो ये कहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज this type and this type, then x y are prime numbers। x y कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, x और y क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, देन SCF और b, यानी a और b का SCF पूछा है, इसका और इसका SCF बता दो। ठीक है, SCF निकालते हैं, a के फैक्टर a को ओपन करके लिखते हैं x³ y², x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, बिल्कुल सिंपल बेस है। b करते हैं x इंटू वाई का क्यूब, ये कर दिया बच्चों। अब हमें SCF निकालना है, तो हमें पेयर बनाना है, ये x का इसका पेयर और ये y का पेयर, यानी हमारा SCF क्या आ गया, कॉमन फैक्टर क्या आ गया xy²। ठीक है बच्चों, xy² हमारा आंसर है SCF। SCF मांगा था हमसे, SCF और AB xy² ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। टू पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड, आ रहा है ना ये, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टू पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P इक्वल, सिमिलर क्वेश्चन है, इसी के टाइप का है। P इक्वल दिया है AB² और Q दिया है AQB। ठीक है बच्चों, AB आर प्राइम नंबर, देन LCM, अब हमसे LCM पूछा है, LCM हमसे पूछा है किसका, PQ का, LCM ऑफ PQ। तो LCM क्या होता है, लार्जेस्ट पावर होती है। देखिए P की वैल्यू, P में A की क्या है LCM, देखो LCM करते हैं PQ का, A की बड़ी पावर लार्जेस्ट पावर, ठीक है, एंड B की बड़ी पावर क्या है B²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा बच्चों, A³ B² हमारा LCM। ठीक है बच्चों, LCM क्या होता है, लार्जेस्ट पावर। ठीक है, सबकी लार्जेस्ट पावर। ऑप्शन कौन सा सही है, A³ B², ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें क्या था, इसमें ऑप्शन बी था। ठीक है बच्चों, सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, नोट इट डाउन। 8 क्वेश्चन कर लिए हमने,
अब हम अपने इस पेज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। देखो नॉन जीरो रैशनल नंबर का ये इसलिए दिया है, जीरो अगर दे देंगे तो आंसर भी जीरो ही हो जाएगा। नॉन जीरो का मतलब है 1 2 3 4 5, है ना, जीरो ना होना चाहिए। तो नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, देखो 1 इंटू, मान लो हमने एक इर्रेशनल रूट 2 ले लिया तो रूट 2 आएगा, इट इज इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, अब हमने 2 इंटू रूट 3 ले लिया तो ये क्या हो गया 2 रूट 3, ये भी ऑल्सो इर्रेशनल। अब हमने 5 ले लिया और रूट 10 ले लिया, ऑल्सो इर्रेशनल। 5 रूट 10 ऑल्सो इर्रेशनल। तो ये हमेशा क्या ऐसा आएगा, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये पेज हमारा पूरा होता है, क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गए बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे बच्चों। सो प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, इसको हम क्या है सीधा कर देना। तो ये क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। लीस्ट नंबर यानी हमसे एलसीएम मांगा है 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके फैक्टर कर लो। 1 का तो 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 2 के पावर 2, 5 का 5 ही है, 6 का 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3, 7 का 7, 8 का 2 पे पावर 3, 9 का 3 पे पावर 2 और 10 का 2 इंटू में 5। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम लीस्ट नंबर, हमसे लीस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेके 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। सारे नंबर से 1 से लेके 10 तक सारे नंबर के से वो डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर। तो ऐसा नंबर क्या आएगा, इसका एलसीएम ही ऐसा नंबर होगा। तो एलसीएम 1 to 10 का क्या होगा, इसकी बड़ी पावर, इसकी बड़ी पावर क्या है, देखो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 लिख दो, 3 पे पावर 2 लिख दो और क्या लिख दो 5 लिख दो और 7। देखो सारे प्राइम नंबर इसमें आ गए, 2 3 5 7। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो 8 इंटू में 9 इंटू में 5 इंटू में 7, 8 9 जा 72, 72 इंटू में 5 इंटू में 7, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 36 इंटू में 7, 0 7 6 जा 42 का 2, 7 3 या 21 और 4 25। तो यह ऐसे करके बच्चों ये आपको नंबर ऑब्टेन हो गया विच इज द एलसीएम ऑफ 1 to 10 नंबर। ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों।
ये, यानी हमसे 1 से लेकर 10 तक का से की डिजिट से डिवाइड होने वाला नंबर मांगा था, वो नंबर हमने एलसीएम के थ्रू आपको दे दिया। ठीक है, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल 0। देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी डेफिनेशन में क्लियर है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी डन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 क्या है? SCF 210 एंड 55, SCF ऑफ 210 एंड 55। देखो ठीक है, बहुत आसान सा है। हम क्या करते हैं 55 की फैक्टर करते हैं, 5 इंटू 11 हो गया बच्चों, और हम 210 की फैक्टर करते हैं तो क्या हो गया 210, 3 7 जा 21 इंटू में 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 7, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 73 जा 21। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या दिख रहा है? SCF क्या दिख रहा है बच्चों? केवल 5। तो SCF क्या होगा? SCF हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, SCF 5, तो SCF 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, द SCF of 80 and 567, SCF क्वेश्चन 13, SCF ऑफ 80 और दूसरा है 567, 567। तो 80 के फैक्टर कर लीजिए। 80 के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 40, 80। ठीक है, 567 के तो हमें लिख के करने पड़ेंगे। 5 6 7 18 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 23 8 जा 3 से 8 जा 24 और 3 9 जा 27। ठीक है ना बच्चों, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 9 जा 8, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 7 से 1 टाइम। तो ये हो गया 5 6 7 का फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो SCF यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? SCF तो कोई हुआ नहीं। SCF कहाँ है क्वेश्चन? 80 5 4 1 6, 5 4 1 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80 और 3 3 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 और 5 6 7। बिल्कुल सही है, तो SCF ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन SCF ऑप्शन में नहीं है, तो इसका SCF क्या होगा? 1 होगा। SCF क्या होगा? 1। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे लिख दो ऑप्शन सी। ऑप्शन है, सॉरी बच्चों 1 तो है। ठीक है, सो प्लीज बच्चों नोट इट डाउन। ऑप्शन सी आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन 14, जल्दी से करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने, जल्दी जल्दी करते हैं। कोई थोड़ी बात नहीं, क्या मतलब है बातों का, पढ़ने से मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर? इनमें से कंपोजिट नंबर कौन सा है? 2 3 9 7, 2 3 9 7 कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके,
विच इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट 9। देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, एक ही नंबर बचता है जो कंपोजिट है 9। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पे प्रोसीड करते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 1, 3, 5 एंड 24। 1, 3 कॉमन मल्टीपल हमसे मांगा है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जो इन दोनों की टेबल में आ जाए, है ना। कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों की टेबल में आ जाए, जो कट जाए, है ना, या फिर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 3, 5 के फैक्टर कर दिए, 1, 3, 5 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और 3 से 3 9 जा 3 3 जा, और 3 1 जा। ओके बच्चों, दूसरा है 24। 3 8 जा 24, 2 4 1, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो क्या है, 2 की बड़ी पावर LCM क्या होगा, 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3 इंटू में 5। 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 3 पर पावर 3 का मतलब 27 इंटू में 5। 8 7 या 35, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 और 5 21 इंटू में 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8, और 5 2 जा 10, 1080 इज रिक्वायर्ड नंबर। ओके बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, इसमें हमसे मांगा था 135 और 24 से डिविजिबल नंबर वो से, हाँ डिविजिबल नंबर। तो ऐसा नंबर एलसीएम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर, पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर था आपका 15। ये क्वेश्चन 15 इज डन। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन 16 पर प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 16 क्या है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 क्या है, कंपोज नंबर है, इज अ कंपोज नंबर। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर तो नहीं होगा, ये 5 से कट रहा है। ठीक है, कंपोज नंबर नीदर प्राइम नॉर कंपोज, ये भी नहीं होगा, इवन नंबर तो है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, और कंपोजिट नंबर है ये, क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 से एटलीस्ट कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, है ना, और अपने से तो कट ही जाएगा, सीधे मोर देन 2 फैक्टर है इसके, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। इफ P and Q are two distinct प्राइम नंबर, अलग अलग, डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, P और Q दो प्राइम नंबर हैं, तो उनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। P and Q दो प्राइम नंबर है ना, जैसे मान लो 3 और 5 है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF ऑफ 3 and 5 क्या होगा, 1 होगा भाई, 1 होगा। 3 का फैक्टर 1 3 और 5 का फैक्टर 1 5, तो 1 दोनों में आ रहा है। ठीक है, हो गया ये डन। तो इसका क्या है आंसर, क्या है, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18 पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 क्या है, इफ पी एंड क्यू आर टू, ओ सॉरी, हाँ, तो पी एंड क्यू टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पी एंड क्यू का, 2 प्राइम नंबर का एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर का, देखो जैसे मान लो हमने 2 और 3 लिया। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 से कैंसिल, तो फिर 3 से कैंसिल, यानी क्या हुआ, 2 3 या 6, यानी 2 इंटू 3 के इक्वल में आया। अच्छा, अब हम एक दूसरा रखते हैं, 5 और 7 रखते हैं, चलो 5 और 7 रख दो, तो 5 1 और 7 रह गया, फिर 7 से 1 और 1, यानी 7 5 से 35, अगेन 5 इंटू 7 ही आया 35। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे, 2P and Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, देन PQ का एलसीएम क्या है, तो PQ का एलसीएम PQ ही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका हम क्या लिख देंगे, ऑप्शन
डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 19 पे प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन 19 क्या है? द नंबर 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3 और 3 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, अ रैशनल नंबर, नॉट रैशनल, नन। ठीक है, ये ऑप्शन है यार इसके। क्या है? एन इरेशनल नंबर, देखो जगह कम थी तो मैंने शॉर्ट में लिखा है एन इरेशनल नंबर, एन रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर, नॉट रैशनल और डी ऑप्शन है नन। चेक करते हैं, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो क्या ही हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो इसका हो गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो सेम नंबर है, बस प्लस माइनस का फर्क है। और सेम नंबर और प्लस माइनस का फर्क होता है आइडेंटिटी से हो जाता है। ये हो गया 9, ये हो गया 3, तो आंसर आया हमारा 6। और 6 क्या है? 6 क्या है? रैशनल नंबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अ रैशनल नंबर, क्योंकि 6 को वी कैन रिप्रेजेंट बाई 6/1। ठीक है, पी अपॉन क्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 20 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 20 है द वैल्यू ऑफ रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस यहाँ पे हम लगाएंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 रूट 35 प्लस 7, तो 7 और 5 कितना हुआ? 12 प्लस 2 रूट 35। तो इसमें ऑप्शन है 12 प्लस 2 रूट 35, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है बच्चों एमसीक्यूज का मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज। 20 क्वेश्चन थे चैप्टर फर्स्ट के 2026 का, ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो और सही से इन्हें रिविज़न कर लीजिएगा। और अदर बुक्स में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या क्वेश्चन पेपर जो है 100% सक्सेस वगैरह ओसवाल का, इसमें से पढ़ के प्रैक्टिस करिए तो अच्छा आप कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, टेक केयर।